हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू स्टडी व्लॉग। और मैं अभी उठ चुकी हूँ मॉर्निंग में और बाहर देख सकते हैं यहाँ पे कितना अंधेरा है। और मैं अपना गर्म पानी पीने के बाद, ब्रश करने के बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। और अभी मैंने स्टार्ट किया है फिजिकल जियोग्राफी, जो मैं कल से पढ़ रही हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े होंगे उन्हें तो पहले से ही पता होगा कि अभी लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है। मैंने सब रिवीजन कर लिया था, सब फिनिश भी हो गया था, बट फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आने की वजह से सब एक वीक में इधर उधर हो गया, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए मुझे। तो अभी मैं वही फिजिकल जियोग्राफी, जो वर्ल्ड का सब है, रिवर हैं, माउंटेन्स, रेंजेस, लेक्स जो भी हैं, और घास के मैदान जो हैं, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपने भी अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो आप भी अपना जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए। और मैं थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद फिर स्टार्ट कर देती हूँ करंट अफेयर पढ़ना। और अभी मैं यूपी का करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। जैसा कि करंट अफेयर में जो भी पढ़ना रहता है उसे बार बार रिलेट करना रहता है, ऐसे ही याद होता है हम लोग को। तो करंट में यूपी में आप पढ़ सकते हैं यूपी का जनगणना, और मैं अभी जनगणना ही पढ़ रही हूँ यूपी का। और इसके बाद यूपी में कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी में बहुत जगह तो रिसोर्सेज नहीं पाए जाते हैं, बट सोनभद्र हो गया और ललितपुर हो गया, ऐसी जगह पे थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। और जीआई टैग यूपी में अभी नए नए बहुत सारे मिले हैं, जिसमें बनारस में 4 मिले हैं। और ऐसे ही गोरखपुर का टेराकोटा हो गया, बनारस का बनारसी पान, और आम बनारस का, और बनारस का बैगन। ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग भी रिवीजन फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मे भी जीआई टैग आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं जल्द में ही, तो पूछ सकता है। और अभी मैं यूपी का करंट अफेयर ही पढ़ रही हूँ और मैं बार बार उलट पलट के इधर उधर देख रही हूँ मेरा कौन सा बुक में अभी किधर छूटा हुआ है। मेरा भी कुछ पार्ट छूटा हुआ है, क्योंकि इसमें अभी जो बुक्स वगैरह हैं इसको, और जिनकी डेथ हुई थी, और चयनित व्यक्ति, ये सब छूटा हुआ है। और इसके बाद मैं अपना खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, सब्जी रोटी और सलाद है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्लेट है खाने की मेरी, मैं एक दोस्त की शादी में गई थी, दोस्त के घर पे, तो उन्होंने, मैं जब वहाँ से रिटर्न आ रही थी तो मुझे विदाई में दिया था। तो मैंने बहुत दिन से उसको संभाल के रखा था, बट अभी मैंने जब से उसको निकाला है ना, उसमें मैं दोनों टाइम उसी में ही बस खाना खाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उसमें खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे जब भी खाना रहता है, अगर वो गंदा भी रहेगा तो मैं धुल के ही खाऊँगी। तो बस यही चल रही है। और पढ़ाई बस एक जगह बैठ के हो नहीं पा रही, क्योंकि अभी तो 4-5 घंटे पढ़ना नहीं है, तो 10-12 घंटे हो जाते हैं आज की पढ़ाई में। तो आप एक जगह बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, और वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम तक पढ़ना इम्पॉसिबल सा हो जाता है एक ही जगह पे। अभी देखो, मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी, अभी ऐसे पढ़ रही हूँ। पढ़ना ज़रूरी है चाहे जैसे पढ़ें। और अभी भी मैं यूपी जीके ही पढ़ रही हूँ। मैं आपको कुछ डाटा बता देती हूँ जो आपको भी पढ़ना चाहिए। जैसे हो गया प्रमुख दिवस, हो गया त्यौहार, हो गया और पुस्तक, और जो अभियान या फिर जो अभ्यास होते हैं उन्हें, और योजनाएं तो मोस्ट है पढ़ना। और जो खनिज हैं भारत के और यूपी के, इनको भी पढ़ना मोस्ट है, आप लोग पढ़ लीजिए। और खेल खिलाड़ी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे ही। और मैं अभी दोबारा फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ फिजिकल करंट अफेयर, फिजिकल जियोग्राफी, जो मेरा लग रहा है आज फिनिश हो जाएगा। और अगर आज फिनिश हो जाता है तो फिर मैं कल से इंडिया जियोग्राफी निकाल लूँगी, इंडियन जियोग्राफी पढ़ूँगी। और उसके साथ साथ इंडिया में जो भी हैं सब कुछ तो पढ़ना ही है। और मैंने आपसे कल शेयर किया था कि बुक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, और मैंने आज बुक से पढ़ रही थी तो मुझे एक नई चीज़ पता चली है, जो है केचुआ। हम लोग आज तक जानते थे केचुआ को किसान का मित्र बोला जाता है, बट आज मुझे पता चला
पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर भी इसे कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं जिससे होकर जल एवं ऑक्सीजन अंदर तक पहुंचती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और केचुओं का मल जो होता है मिट्टी की उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये अपघटक की तरह कार्य करते हैं। इसीलिए मुझे बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बेनिफिट रहता है पढ़ाई करने में ऐसे नोट्स की अपेक्षा। तो ये जो न्यूज़ है बहुत ही मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मुझे भी पहले से नहीं पता थी। अगर आप लोग को पता थी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि किसे किसे पता थी। और मुझे यहाँ कुछ काम पड़ गया था तो मैं उठ गई थी बीच में और अपना काम करके मैं वापस आ गई हूँ फिर से पढ़ाई करने। और लास्ट टाइम की जो स्टडी होती है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू रखिए। और मैं अभी देखिए फिर से कैसे आ गई हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि एक जगह पे एक ही पोजीशन में बैठ के पढ़ना नामुमकिन हो जाता है सुबह से लेके शाम तक। और अभी रात हो चुकी है तो रात में मैं ऐसे पढ़ रही हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरा फिज़िकल ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली आज ख़त्म हो जाता है और मुझे इस बात की खुशी होती है। अब कल से मैं कुछ नया सब्जेक्ट शुरू करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए और कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करके जाइए, इससे मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कल किसी ने मुझसे पूछा था टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं किसी भी कोचिंग का अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो कोई अच्छी सी बुक खरीद लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।